इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर अपनी उंगली दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन वास्तु एस्ट्रोलॉजी। मैं अनिल कुमार सेठ, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि राहु केतु के ऊपर है। आपको सबको मालूम है कि राहु केतु एक शैडो प्लैनेट है जिसका प्रभाव आकस्मिक होता है और ये शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। और राहु केतु जब भी अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो उनका प्रभाव फ्रॉम द डे वन से लेके उस राशि में थ्रू द डे एंड तक रहता है और इनको जज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि ये कब क्या कर जाएं। लेकिन ज्योतिष के नज़रिए से अगर हम देखें तो हमें ये पता लग जाता है कि राहु केतु का जो प्रभाव आएगा नक्षत्र में, जब इसका चरण में क्या असर होगा, यानी कि कौन कौन से नक्षत्र में ये चलेंगे और इन दोनों का प्रभाव किन किन राशियों पे शुभ पड़ेगा, किन किन पे अशुभ पड़ेगा। लेकिन ये शैडो प्लैनेट होते हैं, इनको जज करना ज्योतिष में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और जो कोई भी ज्योतिष ये कह दे, आचार्य बोल दे कि मैं राहु केतु के प्रभाव को जज कर लेता हूँ, वो सब मिथ है। क्योंकि ये एक शैडो प्लैनेट है जो कि इनके प्रभाव को समझना बहुत ही एक मायावी चीज़ है। बहुत ही बंदा जिसको कहते हैं कि परमात्मा को बहुत ही ऊंचा हुआ पहुंचा हुआ जो कि पहले दृष्टि देख लेता है, वो इन चीज़ों को समझ सकता है। अदरवाइज इन राहु केतु के प्रभाव को जज करना इट्स सो डिफ़िकल्ट। आपने देखा होगा कि कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करते हैं और कई बार वो स्टीक भी नहीं बैठती। अभी पीछे मैंने देखा था 3 इलेक्शन पे बीजेपी की जीत बताई थी इलाहाबाद, और ये जो हुए हैं सभी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, लेकिन वो पासा उल्टा हो गया। उसका कारण यही है क्योंकि राहु केतु का प्रभाव, इसमें राहु केतु का भी प्रभाव यानी कि बुरी शक्तियाँ, मायावी शक्तियों का प्रभाव जो होता है उसको जज करना, उसके लिए बहुत ही धर्मात्मा और सिद्ध पुरुष बनना पड़ता है। ये खाली ज्योतिष को सीखे अगर आप इसकी गणना कर रहे तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपको स्टिक आएगी। लेकिन हाँ, ज्योतिष के नज़रिए से आपको ये बता सकते हैं कि इस नक्षत्र के ज़रिए आपको इन चीज़ों का बचाव करना है राहु केतु के पीरियड में, और जिसकी वजह से आपको ये नुकसान हो सकता है। इसीलिए आज हम आपको ये राहु केतु के मिथ से ऊपर लेके जा रहे हैं, यानी कि आपके दिमाग में से बहुत सारी चीज़ें, भ्रांतियां हैं जो निकाल के लेके जा रहे हैं। तो हमने जो वीडियो बनाई है वो कुंभ राशि के ऊपर बनाई है ये वीडियो। तो कुंभ राशि का जो राहु केतु का जो परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों, राहु इनके पंचम भाव में आ रहा है, छठे भाव से ट्रांजिट करके पंचम भाव में आ रहा है। और जो केतु है इनका वो लाभ भाव में आ रहा है जहाँ पे शनि ऑलरेडी विराजमान है। अब राहु की ये मूल त्रिकोण या स्वयं की राशि भी कह सकते हैं, और कई ज्योतिषाचार्य इसको उच्च की राशि भी बोलते हैं, मिथुन राशि। लेकिन मेरे नज़रिए से ये मूल त्रिकोण राशि है, उच्च की राशि वृषभ होती है राहु की। तो राहु जब कोई भी ग्रह जब अपनी राशियों में आता है तो उसका प्रभाव काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्योंकि ज्योतिष के एक प्रिंसिपल है, यानी कि हमारे जनरल लाइफ में भी एक प्रिंसिपल होता है कि मैं अपने घर में, चाहे मैं किराए पे रहता हूँ या अपने अपने खुद के मकान में रहता हूँ, तो मैं अपने घर को कभी भी ख़राब नहीं करूँगा, उसको बचाने की कोशिश करूँगा। ये एक प्रिंसिपल है हमारे जीवन का। तो इसी तरह ये ग्रह जो होते हैं जब अपने घरों में आते हैं तो उस घर को कभी भी चोट नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो कुंभ राशि वालों का जो राहु है वो मिथुन राशि में गुरु के नक्षत्र में ये चरण रखने जा रहा है 6 मार्च को, और ये 18 महीने के लिए इनका ट्रांजिट होता है राहु केतु का। मार्च से लेकर ये अगले साल 2020 के अंत तक चलेंगे, जो 18 महीने इनके कवर होते चले जाएंगे, तब ये अगली फिर राशि वृषभ में चले जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे इनके पड़ाव आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे।
तो हम इतनी लंबी वीडियो तो बना नहीं सकते, लेकिन एक कंक्लूड करके आपको बता सकते हैं कि क्या कुंभ राशि वालों के साथ होने वाला है। सबसे पहले हम कुंभ राशि के ऊपर ही बना डाली है आज वीडियो। तो राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है छठे भाव से पंचम में, तो पांचवा जो भाव होता है हमारा एब्डोमिनल का, पेट का होता है। अब राहु आ रहा है वहां पे। अब आपको बताते हैं कि राहु जो है जब भी पंचम में आता है तो पंचम हमारी बुद्धि का भी होता है, इंटेलिजेंसी का भी होता है, हमारी बॉडी की पावर का भी होता है, पेट से रिलेटेड बीमारियों का भी होता है। तो कुंभ राशि वालों का एक तो मिथुन राशि जो बुध की राशि है उसमें इंटेलिजेंसी में इंप्रूव करेगा राहु। दूसरा, इनकी बॉडी में पावर आएगी। तीसरा, अगर ये लोग फास्ट फूड और जैसे वाइन या कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो राहु यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब किसी भी ग्रह को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, ये खाने की चीज़ों से ही हमें पता लग जाता है। जो बॉडी में जो चेंज होता है वो खाने की चीज़ों से ही होता है हमारी बॉडी में। यहाँ पर अगर आपने ये इन राहु की चीज़ों को त्याग दिया और गुरु की चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया तो ये राहु पॉजिटिव हो जाएगा, राहु माला माल कर देगा। आप अगर आपने मायावी राक्षस की चीज़ों को सेवन किया तो राहु नेगेटिव हो जाएगा और अपना नेगेटिव प्रभाव देगा। ये ग्रह कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, ये हमारे अपने कर्म भी होते हैं जो हमारे को इसका प्लस माइनस मिलता है। ग्रह स्थिर है, प्रभु ने जो यूनिवर्स में सिस्टम बनाया हुआ है वो बिल्कुल फिक्स किया हुआ है। ठीक है, ग्रह कभी किसी का बुरा नहीं करते, हमारे अपने कर्म होते हैं, हम उसको कह देते हैं कि हमारा राहु खराब हो गया, केतु खराब हो गया। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूं, अगर आपने इस टाइम पे मेडिटेशन, योगा और भगवान की प्रार्थना करी तो ये राहु आपको करोड़ नहीं अरबपति बना सकता है। क्योंकि पांचवें भाव में राहु सीधा आमदनी को देखेगा और वहां पर केतु भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठेगा शनि के साथ। यानी कि लाभ भाव में दो ग्रह बैठे हुए हैं इस समय और राहु उसको देख रहा है। तो इससे बढ़िया योग कुंभ राशि वालों का कभी लाइफ में नहीं आ सकता है। ये बहुत बहुत ही सुंदर योग बनने जा रहा है, जो कि समझ लो 18 महीने में ये लोग अगर जितना अनचाहा पैसा कमाएं तो इनकी पूरी पिछली जो रिकवरी पूरी हो सकती है इस 18 महीने में। क्योंकि गुरु के नक्षत्र में पूर्ण वर्ष नक्षत्र होता है जो गुरु का, इसमें राहु का चरण होगा। अब गुरु की दो राशियां हैं इसमें, लाभ भाव की राशि है और एक धन की राशि, दोनों को ये टारगेट करेगा। गुरु कहाँ बैठा है, गुरु ऑलरेडी 10th हाउस में प्रोफेशन में बैठा है। तो पैसा कहाँ से देखा, पैसा प्रोफेशन देगा, इनके कैरियर से देगा, जॉब से देगा इनको। उधर अगर हम केतु की बात करें, केतु लाभ भाव में एंटर करेगा, लेकिन केतु का जो नक्षत्र होगा वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा, सूर्य के नक्षत्र के साथ ये चरण रखेगा। जब भी केतु किसी गर्म प्लैनेट के नक्षत्र के साथ प्रवेश करता है, यह नक्षत्र में होता है, तो केतु का प्रभाव शुभ माना जाता है। क्योंकि कहते हैं ज्योतिष में केतु का प्रभाव मंगल की तरह होता है। अब ये सूर्य की राशि को प्रभावित करेगी, यानी कि सातवीं राशि को। जो सातवीं राशि इनकी लाइफ पार्टनर की राशि है, यहाँ पे इनको ट्यूनिंग बना के चलनी पड़ेगी। लाइफ पार्टनर के साथ बहस करा सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकता है। क्योंकि केतु की खासियत होती है कि जिस भाव में बैठता है उस भाव के कार्य तत्वों को रोक देता है। केत छड़ावे खेत, ये हम ज्योतिष में कहावत बनी हुई है। तो आपको केतु और शनि का जो संबंध बनने जा रहा है, ये शनि की बाजू पकड़ लेगा, शनि को कार्य क्षेत्र करने से रोकेगा। लेकिन केतु को पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है, आप गणेश जी की उपासना करिए। और गुरु जो होता है, गुरु केतु के अधीन होता है, और गुरु को जितना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उतने ही ये दोनों पापी ग्रस्त आपके कदमों में आ जाएंगे। क्योंकि ये हमारा साइंटिफिक रिसर्च है 40 साल का, जो हमने इसके चीज़ों को निकाला है। रिसर्च जो होती है एस्ट्रोलॉजी को और परफेक्ट कर देती है। अब ये आगे आगे जैसे बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टियां भी मैं बताता हूँ, कुछ तो दृष्टि मानते नहीं, लेकिन इनकी दृष्टियां होती हैं। इनकी जो होती है शैडो प्लेनेट की भी दृष्टि होती है, 5 7 9 दृष्टि होती है इनकी। राहु की जो पांचवी दृष्टि जाएगी वो तुला राशि पे जाएगी, जो परम मित्र की राशि है। भाग्य में बढ़ोतरी करेगा राहु। और इनकी सातवीं दृष्टि लाभ भाव में जाएगी और आपको पैसा गेन देगा। और इनकी नौवीं दृष्टि आपके शरीर पे जाएगी, जो शरीर में आपके इंप्रूवमेंट करेगा। आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है शारीरिक तौर पे भी। क्योंकि राहु कर्क राशि में आपको शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था और शत्रुओं में वृद्धि भी कर रहा था। अब ये जो केतु का अब आगे का जो चरण आ रहा है, ये कैसे कैसे नक्षत्र बदलेंगे ये हम बता देते हैं। तो 10/5/2019 को केतु शुक्र के नक्षत्र में चरण रखेगा, जो पोषाढ़ा नक्षत्र होता है, पोषाढ़ा। उसमें शुक्र के नक्षत्र में जैसे केतु चरण रखेगा तो शुक्र की राशि एक्टिवेट हो जाएगी, इनकी चौथे भाव की राशि और नवम भाव की राशि। और शनि भी इसके शुक्र में आएगा, तो शनि और केतु दोनों शुभ
नक्षत्र में होने से इनका प्रभाव ड्रास्टिकली कुंभ राशि का लाभ भाव में बहुत अच्छा मिलेगा, प्रॉपर्टी से गेन मिलेगा और इनके भाग्य में वृद्धि करेगा और मकान आदि भी बना सकते हैं आप। टाइम शुभ आपका अच्छा आ जाएगा। अगला जो नक्षत्र जो बदलने जा रहा है, राहु का चरण बदलेगा नक्षत्र, वो है 10/10/2019 को राहु जो है आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो राहु का अपना ही होगा, यानी कि राहु के नक्षत्र में होगा। या यहाँ पर राहु काफ़ी पावरफुल हो जाएगा क्योंकि राहु अपने ही नक्षत्र में आद्रा नक्षत्र में चरण रखेगा। और इस समय में अगर आपने राहु को चीज़ों का सेवन जैसे मांस मदिरा और दूसरी चीज़ों का सेवन नहीं किया तो आप समझ लो कि राहु आपको काफ़ी फलित करने वाला है। आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी, मल्टीपल मनी आपको प्राप्ति हो सकती है, आपको काफ़ी गेन करा सकता है, आपको पॉलिटिशियंस में भी हाइट दे सकता है राहु ये। अब केतु का जो नक्षत्र अगला जब बदलेगा 10/2/2020 को केतु अपना मूला नक्षत्र में प्रवेश करेगा। मूला नक्षत्र जो होता है वो केतु का अपना नक्षत्र होता है। यहाँ पे पर भी केतु धनु राशि में अपने नक्षत्र में जो लोग धर्म के कार्य में जुड़ेंगे उनके लिए केतु बड़ा वरदान सिद्ध होने वाला है। उनको आकस्मिक धन देगा, पैतृक प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, कोई पुरानी चीज़ों से आपको कहीं परदादा दादा की ज़मीन है उससे आपको लाभ कराएगा, आपको बैठे बैठाए करोड़पति भी बना सकता है, आकस्मिक लॉटरी सट्टा भी दे सकता है केतु। अब अगला नक्षत्र जो होगा 10/7/2020 को राहु जो है मृगा नक्षत्र में प्रवेश करेगा मंगल में। ये एक राहु के लिए काफ़ी अंगारक योग बनाएगा। इस समय 2020 में कुंभ राशि वालों को जुलाई में मंगल की उपासना करनी पड़ेगी क्योंकि ये विस्फोटक योग बनाएगा। यहाँ पर आकर 2020 में इनको मंगल विस्फोटक योग से इनको चोट दुर्घटना, पेट में अल्सर बीमारियां, ऑपरेशन आदि ये सब करवा सकता है, लेकिन ये आगे चल के बात होगी जो 2020 में आएगी। तब तक शनि की साढ़े भी शुरू होगी। राहु को फेवर करने के लिए आपको हनुमान जी की उस समय उपासना करनी पड़ेगी। माघा नक्षत्र मंगल का होता है। अब ये 10/10/2020 को केतु जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का होता है। बुध की दो राशियां हैं, जो पंचम की राशि है इनकी और 8th हाउस की। 8th हाउस की राशि जो जब ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा तो आपको केतु जो है अकस्मात धन लाभ देगा, आपको रिसर्च ऑफ माइंड बनाएगा, आप कोई ना कोई ऑल्ट स्टडीज या किसी ज्योतिष जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए बड़ा टाइम शुभ होगा। बुध की राशियां यहाँ एक्टिवेट करेगा और सीधी पंचम भाव की राशि एक्टिवेट होगी केतु के नक्षत्र में। तो केतु यहाँ पर आपको अपने ज्ञान से लाभ दे सकता है। तो इन दोनों नक्षत्र, दोनों राशियों जो केतु की और राहु की है, ये परिवर्तन होने जा रही है 6 मार्च को। और इनके जो उपाय होते हैं राहु के लिए, आप जैसे काले कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। केतु के लिए आप जौ पानी में प्रवाहित कर सकते हैं मंगलवार या शनिवार को, कई लोग बुधवार को भी कर सकते हैं। नारियल चढ़ा सकते हैं राहु के लिए। माँ काली की भैरव को दारू पिला सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं। गले में जैसे चांदी की चेन और चौकोर टुकड़ा भी लग सकते हैं। बहुत सारे उपाय होते हैं राहु के लिए, केतु के लिए, आप ये छोटे छोटे कर सकते हैं। घर में मांस मदिरा का सेवन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर जितने भी शेडो प्लैनेट की चीज़ों का आप सेवन करेंगे तो शेडो आपके घर पे भी पड़ती है, आपके कार्य क्षेत्र में भी पड़ती है। तो जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, माइंड अपना जितना स्पिरिचुअल रहेगा, उतना फ़ायदा मिलेगा। और पॉलिटिकली भी ये काफ़ी चेंज आने वाला है। ये बहुत आकस्मिक रिजल्ट देने वाले हैं। और पॉलिटिकली भी आपको हमारी वीडियो बनेगी कि क्या होने वाला देश में। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।